नमस्कार मित्रों, मैं रुपेश कुमार अग्रहरी कोलकाता निवासी लगातार कई सालों से मेरी पारिवारिक समस्या को लेकर सोशल मीडिया में कई बार डाला। कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन किया, परंतु मेरा जो समस्या है आज तक मिटा नहीं, बल्कि एक समाज के नाम पर मजाक बन के रह गया हूँ। क्योंकि समाज एक परिवार होनी चाहिए। यहाँ पर सिर्फ पैसों वालों का ही संगठन में मान सम्मान मिलता है और उन्हीं को लोग पूछते हैं और उनका सहयोग भी करते हैं। परंतु एक गरीब लड़का कोई संगठन चला रहा है या परिवार चलाने की कोशिश कर रहा है, उसके रास्ते के लिए जो उपाय होनी चाहिए, मिलनी चाहिए, वो समाज से आज तक किसी ने नहीं दिया। एकमात्र राकेश महादेवन जी ने बहुत कोशिश करके मेरे समस्या को मिटाने की कोशिश किए थे, परंतु किसी अकस्मात मृत्यु से मुझे बहुत ही क्षति हुई, जिससे मैं इस समस्या से उभर नहीं सका। और आज ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि जिस मुद्दा और जिस कारण मेरी समस्या हो रही है, मैं उसके आपको वीडियो के द्वारा आप सभी के सामने रख रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे कि नहीं ये लड़का सही बोल रहा है तो मेरा साथ दीजिए, और नहीं तो कोई बात नहीं है। जितना लड़ना है लड़ रहा हूँ, क्योंकि मेरी शारीरिक अवस्था और मानसिक रूप से मैं डिप्रेशन में रहने वाला 15 साल से घर बनाने के चक्कर में था। इसलिए मैं आप सभी के सामने जो मेरे साथ घर वाले कर रहे हैं बहुत ही दर्दनाक और निंदनीय है। जो आप लोग मजाक बना के मेरे साथ जो मान सम्मान नहीं दे रहे हैं, चाहे फैसला नहीं करवा रहे हैं, इसलिए मुझे वीडियो बना के डालना पड़ रहा है। मेरी जो समस्या है कि जब 15 साल पहले मैंने घर बनाने के लिए जो कोशिश किया था, 10 साल कोर्ट कचहरी लड़के मैंने और हमारे भाइयों को मिलाकर, जिन भाइयों को मिलाकर ये केस जीता मतलब कि जो भी हो, घर बनाने लायक परमिशन मिला। लेकिन घर बनने के बाद उसी दौरान मेरी शादी तय हुई थी। ना मेरे पास रहने का मकान था, ना कमाने का कोई जरिया था, क्योंकि उस घर को बनाने के लिए मुझे वहाँ पर 24 घंटा रहना पड़ता था। और सभी भाइयों ने अपना काम भी किया, और जो भी है जमा पूंजी जो भी है उनसे हमसे मतलब नहीं है पैसे से। लेकिन घर बनाने के समय मैं जब काम नहीं कर रहा था तो सहयोग और साथ दोनों ही दिया था। उसी बीच मेरी शादी तय हुई थी, जो मेरी बड़ी बहन ने करवाया था, और कुछ समाज के लोगों ने सपोर्ट किया था कि भाई ये गरीब लड़की है, इसके उद्धार कर दो। पहले तो मैंने मना किया था, परंतु माताश्री का जो अवस्था था, एक बहू की ज़रूरत थी, उसको पूरा करने के खातिर आज मैं बदनाम हूँ। क्योंकि मेरे घर वालों ने जहाँ शादी तय हुआ था, उनकी दयनीय अवस्था ठीक नहीं होने के कारण मैंने किया, उसके लिए मुझे दुख नहीं है। परंतु समाज के लोगों ने जिस प्रकार उसका तारीफ़ किया था, उस तारीफ़ में मेरा कोई आज उसी के लिए मैं बदनाम हो रहा हूँ कि मैं बीबी का गुलाम नहीं बनना चाह रहा हूँ। क्योंकि जो गलत है गलत है। उसका मतलब ये है कि मैं लड़की का दोष नहीं दे रहा हूँ, उनके माता पिता मेरे ससुराल वाले को दोष दे रहा हूँ कि मेरे साथ उन्होंने जो शादी तय हुआ था तो बहुत वादे किए थे, मेरे बेटी सब ठीक है, ये है वो है, बहुत अच्छा है। समाज के कुछ चमचों द्वारा, जिसको दलाल भी बोला जा सकता है, उन्होंने खड़े होकर वादा किया था कोई दिक्कत होगा तो हमको बोलना। आज मैं इस तकलीफ़ में जी रहा हूँ, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, यहाँ तक मैं भी भूखा हूँ और मेरी माता भी भूखी रहती थी। क्यों लड़की का एक मानसिक रोगी होने के कारण, समय पर काम नहीं करने के कारण, आज मेरे घर वाला मेरा इस कमजोरी को अपना हथियार बना लिया, और उसी हथियार को इस्तेमाल करके मुझे उससे जो वादा किए थे कि मुझे एक दुकान दिया जाएगा, मेरे पिताजी ने मेरा और छोटे भाई के लिए रखे हुए थे, मेरी बहन ने ही बताया था। लेकिन आज वो दुकान 5 साल बने हो गया, लेकिन आज तक मिला नहीं, जिसके लिए कई बार हमसे बाताबाती हुआ। लेकिन इन्होंने अपना मनमानी करके अपने रिश्तेदारों को ढुका दिया उस घर में, जो मेरे बड़े भाई है, जिसको 15 साल पहले घर बनाने के टाइम उसको निकाला गया था।
क्योंकि यहाँ पर काशीपुर में भी हमारे कोलकाता में घर मकान होने के बावजूद उसको नहीं दिया गया था, क्योंकि उसने कुछ गलत हरकत किया था उसकी वाइफ ने, जिसके कारण उसको निकाला गया था। आज वही व्यक्ति उनका रिश्तेदार होने के नाते फिर से जुड़ गए हैं और मैं अपनी माँ के लिए लड़ रहा हूँ, मार खा रहा हूँ। कुछ दिन पहले आपने सोशल मीडिया में मेरे भाई के द्वारा किस तरह मेरे साथ अत्याचार किया गया था। जब पिताजी मेरे मरे थे, मैं 4 महीना घर से बाहर था, उसके बावजूद मुझे फ़ोन करके बुलाया गया कि माताजी के ऊपर अत्याचार हो रहा है। मोहल्ले वालों ने यही बात बताया था। आज इस वीडियो को वायरल के माध्यम से मैं आप सभी से बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति के बस मैं नहीं पहुँच सकता हूँ। और जिस तरह के लोग समाज के नाम पर मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा नियम पहले भी जो था और आज भी वही है, नहीं कमाऊँगा ना खाऊँगा। क्योंकि जब पिताजी के रहते में मुझसे बड़े भाई ने खाना बंद करवाया था, क्योंकि उस समय रोज़गार के कोशिश कर रहा था, लेकिन रोज़गार नहीं होने के चलते जो भी अपना इधर उधर करके होटल में खाता था। आज भी परिवार होने के बावजूद भी मुझे आज भी घर से बाहर खाना पड़ रहा है। कभी कभार हो सकता है मैं बनवाता हूँ तो खाता हूँ, नहीं तो अन्यथा नहीं बनता हूँ। जब शादी तय हुई थी मैं मना भी किया था कि इस इलाके में मैं शादी नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे डाउट था कि कुछ प्रॉब्लम निकलेगा। आज वही प्रॉब्लम मुझे नज़र आया, मैंने इसके विरोध किया। आज ससुराल वालों ने मुझे पंचायत के द्वारा मुझे मान सम्मान कम कर दिया गया है। लेकिन अगर घर का लड़की 9-10 बजे उठे और टाइम पर अपना काम नहीं करे, उसका विरोध करना समाज हित में नहीं है, तो मेरा फैसला करने का आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरे पास इतना सबूत है कि लड़की मानसिक रूप से बीमार होने के कारण आज बच्चों को छोड़ दीजिए, जब मेरे माताजी रहती थी उस समय से खाना बनाना, टाइम पर काम नहीं करना, इसके लिए मैंने ससुराल वालों को कई बार कंप्लेन किया। मेरे बगल में बड़ी साली रहती हैं, उनको मैंने कंप्लेन किया, वो ठीक हो जाएगी। आज उसका रोग इतना तेज़ी से बढ़ रहा है कि आने वाले दिन में वो मेंटल भी हो सकती है, जिसके कारण आज समाज वाले मुझ पर उंगली उठाएंगे कि लड़की का कोई देखभाल नहीं हुआ। मैंने बार बार चेताया कि लड़की का हालत ख़राब है, आप इसको जाके साइको डॉक्टर दिखाइए। मैंने कभी मेंटल उसको कहा भी नहीं। इसके लिए मैं वेलफेयर सोसाइटी में भी कंप्लेन किया, लेकिन मेरे ससुराल वाले नहीं सुन रहे हैं, जिसके कारण आज मेरे घर के आदमी मेरे कमजोरी को देखते हुए मुझे बेदखल करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके द्वारा मुझे टॉर्चर भी किया जा रहा है मानसिक रूप से कि मैं घर छोड़ के चला जाऊं। मैं समाज से एक ही बात कहना चाह रहा हूं कि अगर मेरी बातें अगर झूठी लगे, मुझे जो सज़ा दीजिएगा, जूतों को माला पहनाइएगा, मैं राजी हूँ। लेकिन अगर मैं सही हूँ तो कृपया करके हाथ जोड़ से आप सभी से विनती करता हूँ कि मेरा फैसला मेरी विचारों से लोग सुने। एक बार पंचायत में बैठे, अगर मेरा गलत विचारधारा हो, मुझे एक चीज़ नहीं चाहिए, बस मेरे बच्चों, मेरे परिवार के लिए जो उनको देना है, एक हमको बता दिया जाए कि इनका इनकम का रास्ता कैसे होगा, वो कैसे अपना खर्चा चलाएंगे। मैं घर छोड़ने के भी तैयार हूँ। अगर मेरे घर छोड़ने से मेरे घर वाले खुशी होंगे, मेरे रिश्तेदार खुशी होंगे, समाज वाले खुशी होंगे, तो कम से कम मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को व्यवस्था कर दे। मैं अलग होने का मैं तैयार हूँ। यही बोलते हुए आप सभी से फिर से निवेदन करता हूँ। मेरे 2 दिन पहले प्रेशर हाई था, जिसके कारण मुझे आज वीडियो बना कर डालना पड़ा कि कब मुझे क्या हो जाएगा पता नहीं। लेकिन आने वाला दिन में मेरे बच्चों को पढ़ाई, खाना पीना, मेरे वाइफ के चलते, यानी टाइम पर समय पर खाना नहीं खिलाने के चलते ही मेरा आज खर्चा पानी बंद हुआ है। नहीं तो पहले तो टोटली खर्चा मैं ही देता था। मैंने ससुराल वालों को कहा कि भाई, इन्होंने जिम्मेदारी लिया था कि हम लोग हैं, जब तक वो बन नहीं रहा है घर में तो उसके बाद तो दुकान मिलेगा। अब आप लोग फैसला कराइए कि जब लड़का बेकार था तो आप शादी क्यों तय किए हैं। ये आपकी जिम्मेदारी, आप गार्जियन थे। तो मेरा कहाँ यहाँ गलती है। मैंने बार बार बोला कि भाई मुझे जो देना है पंच के सामने दो, और मैं भी अगर मैं गलत हूँ वो भी मत देना। लेकिन एक बार पंच बैठो। मेरी बहन को बार बार बोलने के बावजूद उन्होंने राजनीति अपनाया, क्योंकि आज पैसे के बल पे मुझे झुकाने की कोशिश करी। एक समय वो भी भूखे मर रही थी और पंचों ने उनकी सहायता दिया था, तब आज उनके बेटे कमा कमा के
फ्लैट किए, अपना बाड़ी खरीदे, आज बड़ी मार्ट के मालिक है, करोड़ों रुपए के है, लेकिन आज भी राजनीति मेरे ऊपर ही सब दबाव बना रखे, क्योंकि वो समाज में 5-10 हज़ार चंदा दे सकते हैं, मुझे 100 रुपया देने का भी औकात नहीं है, क्योंकि मैं ड्राइविंग करके कभी होता है कभी नहीं होता है, मैं कभी मंथली काम में, क्योंकि मैं एक डिप्रेशन वाला पेशेंट हूँ, मैं खुद अपना ट्रीटमेंट करा चुका हूँ। लेकिन घर वालों ने ये राजनीति को अपना इस्तेमाल करके मेरी कमजोरी को देखते हुए आज भी मेरे ऊपर टॉर्चर किया जाता है, मुझे घर छोड़ने का बाध्य किया जाता है। मैं समाज से विनती करता हूँ, अपने स्थानीय लोगों से, प्रदेश स्तर में, राष्ट्रीय स्तर में जितने अग्रणी समाज के संगठन हैं, मेरी बातों को समझे सुने, जो वीडियो मैंने बनाया हूँ उस पर विचार करें और उनको साथ बैठाने की कोशिश करें, जिससे मेरा बच्चे का भविष्य, आज मेरी बच्ची 9 साल का होने वाली है, कुछ पढ़ाई नहीं करने पा रही है, शारीरिक अवस्था भी उनका ख़राब है, और खाना पीना तो बातें छोड़िए, क्योंकि इसी का मेरा खाना का लेकर ही लड़ाई था, और किसी में मेरा व्यक्तिगत किसी से लड़ाई नहीं था। कि आज समय पर आज हमको मेरे माताजी को नहीं देने के कारण मैंने विरोध किया था, घर वालों को बताया, इसके लिए एक बार पंचायत भी हुआ था, एक बार लड़की ने दवा खाने की कोशिश भी किया था, उसके माताजी को पिताजी को बुला के हम लोग बताए भी थे, लेकिन उन लोग मानसिक रोगी नहीं मानने के कारण आज लड़की का ये हालत हुआ है। कल का कुछ हो गया, इसमें समाज जिम्मेदार है, मेरे सास ससुर जिम्मेदार है, मेरी बड़ी बहन जिम्मेदार है, क्योंकि मैंने बार बार बोला था कि अपने लेवल का कोई लड़की हो तभी करेंगे। मैं गरीब बोल के नहीं, बल्कि एक कैटेगरी होता है, जिस हिसाब से मैं खोज रहा था, भले करोड़पति नहीं हो, कम से कम सामाजिक व्यक्ति हो, उनका अपना मकान हो, बस। लेकिन मेरी बहन ने मेरा बातों को अनदेखा करके शादी तय किया, जब क्योंकि माताजी के जो हालत था, कोई भाई रखने को तैयार नहीं था, तब जाके मेरी शादी तय हुई थी। मैं तो पहले भी कहा था कि मुझे आश्रम में जाना है, मेरा माताजी जितना दिन तक जिंदा है, मैं उतना दिन तक हूँ, जिस दिन मर जाएगी मैं चला जाऊँगा, मुझे संपत्ति नहीं चाहिए। लेकिन आज मेरा परिवार है, उसके चलते, बच्चों के लिए चलते मुझे लड़ना पड़ रहा है। तो आप सभी भाइयों से निवेदन है कि मेरी बातों को ध्यान से सुने, और हो सके तो मेरी मदद कीजिए। मुझे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ फैसला चाहिए सही गलत का। धन्यवाद।